29वें श्लोक का संक्रांति चल रहा था। कामनया कर्म न कर्तव्यमिति वा करफलम असदिति वा कर्त्रादि मिथ्या इति वा तम ब्रह्मैव तव न किंचित कर्तव्यमिति अस्ति वा न विक्षेपये। कोई कामी है और वह कामना पूर्वक कर्म करना चाह रहा है, उसको उल्टा पाठ पढ़ाना नहीं, उसको कहना नहीं 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 कामना पूर्वक कर्म नहीं करना चाहिए। कामना पूर्वक कामनया कर्म न कर्तव्यम, ऐसा उपदेश नहीं देना, क्योंकि उसके अंदर वासनाएं भरी पड़ी हैं और जब तक कुछ कामना उसकी पूरी नहीं होगी तब तक वो पीछे हटेगा ही नहीं। ये न कि न प्रकार न कामना पूरी करने में जो लगा हुआ है उसको आप बल्कि यही कहो कामना पूर्वक तुम्हें प्रवृत्त होना चाहिए और काम जब प्रवृत्ति होगी वो शास्त्रानुरूप हो, अपनी कामना पूरी करो, मना नहीं, लेकिन शास्त्रीय विधि से कामना पूरी करने के प्रयास करो, उससे धीरे धीरे उसके अंदर शुद्धि हो ही जाएगी। मना नहीं करना। कर्मफलम असत, ये भी नहीं बोलना कर्मफल तो असत है, असली फल तो ब्रह्म ज्ञान का है, मोक्ष है, ऐसे उल्टा नहीं पढ़ाना। कर्मफल ठीक है, वो सत ही है, व्यावहारिक सत्यता ही है उसमें, इसलिए उसके अनुसार चलो, ऐसे उसको शिक्षा देनी चाहिए। एक कर्तृत्व भोक्तृत्व वगैरह मिथ्या है, ऐसा भी उसको नहीं बोलना। कर्त्रादि मिथ्या इति वा तुम ब्रह्मैव, तुम ब्रह्म ही हो साक्षात, अरे तुम न तव न किंचित कर्तव्यम, तुम्हारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा भी पाठ नहीं पढ़ाना। जैसे बोलना है तुम अब्रह्म हो, तुम जीव हो, ये तुम मान रहे हो बिल्कुल सही है, इसे तो जीव होने के ना कारण उससे ब्राह्मण आदि वर्ण के अनुसार आश्रम के अनुसार अवश्य तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। इसी प्रकार उसको उपदेश देना, विपरीत उपदेश कभी नहीं देना, विक्षेप नहीं डालना चाहिए, न विक्षेपेत किंतु कर्मस्तुतिया कर्मसु एव प्रवर्तेत, कर्म की स्तुति करते हुए कर्म में ही उसकी प्रवृत्ति करानी चाहिए। ये हाँ तात्पर्य उपसंहार कर दिया लोक संग्रह का जो समापन हुआ। टिप्पणी में कह रहे हैं 25 से 28वें श्लोक तक यदि चतुर्षु श्लोकेशु, चतुर्षु श्लोकेशु, हाँ चतुर्षु में भी रेफ नहीं है, श्लोकेशु में एकार नहीं है, चतुर्षु श्लोकेशु वर्णितम, जो वर्णन किया गया था मुख्य रूपेण लोक संग्रह विद्युत अविद्युत स्वरूपादि वर्णन के माध्यम से, उसी को उपसंहरति दृढ़यति च, उपसंहार किया जा रहा है और दृढ़ भी किया जा रहा है। अनात्मविदाम कर्मनिष्ठा तो न प्रचावयेत, अनात्मनिष्ठा अनात्मविद्ता जो लोग हैं, अनात्विद लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनको कर्मनिष्ठा से हटाना नहीं चाहिए। न प्रचावयेत किंतु कर्मसु प्रवर्तेत, किंतु उनको कर्म में ही प्रवृत्त करानी चाहिए। इति आत्मविदाम प्रत्यह, ये आत्मवेत्तांगल उपदेश देते हुए भगवान ने कहा है। प्रकृते रीति उभयत्र गुण शब्देन कार्य कारणान्येव ग्राह्य, गुण सम्मूढ़ा और गुण कर्मसु, 2 बार गुण शब्द आया है, दोनों ही जगह गुण शब्द से कार्य कर्ण संघात को ही लेना है। न तो सत्वादि कारणानि, कारणात्मक जो गुण है सत्वरजतम उतने मात्र में सीमित नहीं रखना, किंतु उनके कार्यभूता कार्य और कर्ण समग्र को ले लेना। गुण ही सम्मूढ़ा, गुणानाम कर्म, ये समास है। इति च तयो शब्दयो समास। गुणश्च कर्म चेति द्वंद्वादिर बहुब्रीर्वा, अथवा गुणश्च कर्म च, इस प्रकार से द्वंद्व समास या बहुब्री समास नहीं मानना। कर्म चेति न द्वंद्वादिर बहुब्रीर्वा। गुण सम्मूढ़त्वे दृष्टांत जो सुप्रसिद्ध हम लोग बताते हैं, लाठी बाबू दृष्टांत जानते हैं ना, याद है लाठी बाबू दृष्टांत, किसी को याद नहीं है।
एक सेठ जी थे, कलकत्ता की कहानी है ये, परम वैष्णव थे बेचारे। और वो जो है कहीं मजबूरी में एक मित्र के बेटे की शादी में जाना पड़ गया, चले गए। कहीं वो पानी भी नहीं पीते थे इसीलिए बाहर। और वहाँ मित्र जोर लगा दिया, ऐसे कैसे होगा, आप हम बड़े मुश्किल से तो पधारे हो, और ये जो है सेव का रस है, सेव का है, इसलिए पियो, बिल्कुल विशुद्ध वैष्णव। यूँ बोल करके थोड़ा दारू पिला दिया। अब जिंदगी में कभी प्याज लहसुन भी नहीं खाया, मिर्च मसाले नहीं खाए, उसके लिए इतना सा दारू भी बहुत है। और थोड़ी देर में उनको आंखें बंद होने लगी, सर में चक्कर आने लगा। तो मित्रों ने देखा अब क्या करे, फटाफट उसको पकड़ गए, ले गए गाड़ी में, उनके बिठाए और ड्राइवर को बोले चुपचाप इनको घर पहुंचा देना। और हमेशा वो लाठी लिए चलते थे, लाठी थी साथ में। किसी तरह से घर वालों को ना बताते चुपचाप जो है गाड़ी का जो संचालक था, ड्राइवर था, उसने सेठ जी को अपने कमरे में पहुंचा दिया। सेठ जी ने क्या किया, नशे में थोड़ा होश में आ गए थे हल्के से, तो लेकिन पूरा होश था नहीं, उन्होंने लाठी को बिस्तर पर डाल दिया और उसको बढ़िया से रजाई उड़ा दिया। और जहाँ लाठी होता है रखते थे उस पर जाके खड़े हो गए। अब उधर देखा वो ड्राइवर जो तो समझदार था, बाकी सब लोग लेट हो गए तो सो गए होंगे, उसने दूध बनाकर लाया, सेठ जी को पिलाते तो सो जाए पी कर। वो देख रहा है कहाँ है सेठ जी, इधर इधर चुप नहीं, सेठ जी सो रहे हैं। सेठ जी दरवाजे के पीछे खड़े हैं और उसने देख लिया तो उसको बोल रहे नौकर को तू चुप रहे, सेठ जी सो रहे। वो समझ गया इनकी नशा भी उतरी नहीं, भयंकर है, कुछ बोलना ठीक नहीं, उसे चुपचाप दूध रख करके चला गया। कुछ घंटों बाद धीरे 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 ठंडी भी थी ही, ठंडी के दिन रहा, वहीं उनको ठंड लग गई और ऐसा नशा भी कुछ उतर गया। अपने आप को देख रहे, अरे मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ। उधर देखते, अरे बिस्तर पर लाठी, ये क्या बात है, राजियो जो रजाई ओढ़ के सोया हुआ है। फिर थोड़ी देर में उनको समझ में आई अपनी सब गड़बड़ी, लाठी पर चल डाल दिए, दूध पी के सो गए। सवेरे उठने के बाद सबसे पहले ड्राइवर को बोले किसी को बोलना नहीं, घर में जो हुआ रात्रि, लोग कहेंगे तुम दारू पी के आ गए थे। अरे जैसे दारू की नशा सब कुछ विपरीत हुआ ना उसको, लाठी हो गया बाबू, बाबू हो गया लाठी, से लाठी बाबू दृष्टांत बोला जाता है। वैसे अज्ञान रूपी नशा, माया रूपी नशा है ये, इसे विमोहित हो गया आदमी उल्टा ही पकड़ेगा, अनात्मा को आत्मा, आत्मा को अनात्मा पकड़ता है। ऐसे जो अनात्मज्ञ है उसको उपदेश देने से कोई फायदा नहीं। उससे नौकर ने समझदारी की जो उपदेश देता हो उनको, अरे आप सेठ जी आप कहाँ यहाँ खड़े हो गए, लाठी के यहाँ कैसे लिटा दिया आपने, तो काम बनता, नाराज हो जाते हो। इसलिए उसने समझदार से कि ठीक है इस समय ये लाठी है तो लाठी बने रहने दो इनको दरवाजे के पीछे, और लाठी बाबू बना हुए तो बने रहने दो, इसी में इस समय भला है। उसी तरह से अज्ञान काल में रहने वाला, ज्ञान में डूबा हुआ, कामनाओं से विमोहित है, उसको तो आप उल्टा उपदेश दो, देने की कोशिश करो, तो आत्मा है भाई, अनात्मा नहीं है। ये जो अनात्मा है इसको आत्मस्वरूप, ये अनात्मा, ये जड़ है, ये विनाशी है, तू तो परब्रह्म है, ऐसे शिक्षा देने से कोई फायदा नहीं। उसको कहना पड़ता है ठीक है तुम जो समझ रहे हो तुम अज्ञानी हो, ये भी नहीं बोलना उसको,
और इसलिए बोलना पड़ेगा ठीक है, तो आप बहुत समझदार हैं, आप जो कर्म करना चाह रहे इस कामना से जरूर कीजिएगा, विधिवत कीजिएगा। ऐसे ही उसको आगे बढ़ाने में उसकी भलाई है। इसलिए कहते हैं गुण सम्मूढ़त्व में ये दृष्टांत लाठी बहुत सुप्रसिद्ध ग्राह्य है। वार्तिक कारण जो उत्तम, वार्तिक कारण भी कहा सदैव इत्यादि वाक्येभ्य कृष्णं वस्तु यथोद्वयं संभवस्तद्विरुद्धस्य कुतो कृष्णस्य वस्तुतः यस्मिन् दृष्ट्यप्यदृष्टोऽर्थः स तदन्यत्र शिष्यते तदा दृष्टेऽपि दृष्टः स्यात् अकृष्णस्तद्रगिष्यते। कृष्ण और अकृष्ण का व्याख्या कर रहे हैं कि श्लोक में है ना, तान अकृष्ण विदो, अकृष्ण वेत्ता। क्या है कृष्ण और अकृष्ण किसको कहते हैं, वह श्लोक में स्पष्ट समझाया। सदैव स्वमिदमग्रास इत्यादि वाक्यों से जिस पदार्थ का बोध कराया, अद्वैत तत्व का जो बोध कराया गया है, उस अद्वैत वस्तु का नाम ही कृष्णम। ये तो अद्वैत वस्तु सदैव इत्यादि वाक्यभ्य गृहीतम तद कृष्णम संभव। तद विरुद्धस्य, और उसके विरुद्ध जो भी है अकृष्णस्य, जो भी है वो अकृष्ण है। कुतो वस्तुतः, वो वास्तविक पदार्थ पारमार्थिक वस्तु सत्य वस्तु कैसे हो सकता है, मैंने नहीं हो सकता। यस्मिन् दृष्टेप्यदृष्टोऽर्थः स तदन्यत्र दृश्यते। जिसके दिखे जाने पर भी जो अदृष्ट अर्थ रहता है वह निश्चित रूप अन्यत्र भी रहता है, नहीं व्यापक होता है। दृष्ट हमेशा क्या परिच्छिन्न है, वो तो विनाशी होगा। जिसके दिखे जाने पर भी जो नहीं दिख रहा है वहां पर आपको, उसके अधिष्ठान रूप जो आत्मा प्रकाश है वह अन्यत्र सर्वत्र व्याप्त है। ये मत सोचिए उतने में ही है, सीमित नहीं है वो अधिष्ठान। तथा अदृष्टे भी दृष्ट स्यात् अकृष्ण, और अदृष्ट में भी जो दृष्ट है उसी का नाम अकृष्ण है। अदृष्ट जो आत्मा है ब्रह्म में, उसमें जो भी दिखाई दे रहा है आपको ये जगत, जगत क्या है, अकृष्ण कहा जाएगा। अकृष्णस्तादृश्यते, उस प्रकार की वस्तु को अकृष्ण कहा करती थी। अनेन प्रकारेण कृष्ण कृष्ण शब्दाभ्याम आत्मा अनात्मानौ सूचितो। कृष्ण से आत्मा और अकृष्ण से अनात्मा को ही यहां संकेत किया गया है। अब मुमुक्षु के लिए उपदेश देना शुरू करते हैं। जो कर्म में अधिकृत है मोक्ष, वो कर्म कैसे करना चाहिए उसको। भाष्यकार अवतरणिका में कह रहे हैं अगले श्लोक का, कथम पुनः कर्म में अधिकृत अज्ञेन मोक्षणा कर्म कर्तव्य। कर्म में अधिकृत अज्ञ के द्वारा, अज्ञ जो मुक्षु के द्वारा कर्म कथम कर्तव्यम, कर्म कैसे करना चाहिए यदि चेत उच्यते है। संग्रांति अवतरणिका में कहते हैं, एवं ज्ञानी नाम अप्यधिकारिकाणाम लोक संग्रहार्थम अवश्यं कर्म कर्तव्य। इस प्रकार से भले ज्ञानी हो, यदि आप आधिकारिक पुरुष हैं, यदि ज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, आपको किसी प्रकार का आदर्श भी स्थापना नहीं करनी तो जाओ फिर हिमालय में ऊपर कहीं चले जाओ। समाज में रहते क्यों हैं? ये समाज में रहते हो फिर समाज के लिए कुछ न कुछ आदर्श स्थापित करने के लिए प्रारब्ध कर्माधीन होकर के भी अनेक जन्मों से अभ्यस्त जो शास्त्रीय साधना है उसको करते हुए आदर्श स्थापना करनी चाहिए। ये समाज में रहोगे, अपने उटपटांग तरीके से रहो, ब्रह्मज्ञानी हो बोलते हुए, तो सारी व्यवस्था बिगड़ेगी समाज में। इसीलिए कहते हैं आपको यदि ब्रह्मज्ञान है ठीक है, परोक्ष या अपरोक्ष ज्ञानी नाम अपनी आधिकारिकाणाम, यदि आप आधिकारिक है, उन्हें समाज में रहते हुए उपदेश आदि देते हुए रह रहे हैं, भगत जगत बना रहे हैं, चेला चपेटे बना रहे हैं, फिर उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा ना। आजकल यही हो गया ना, एक गुरु है वो बालियों फैला के चलते हैं, अब सारे चेले उनके पास फैला के चलने लग गए। हाँ, सब चेले वैसे ही नकल। अरे अक्ल तो करो, उनकी जैसे अक्ल तो प्राप्त करो,
उनके उनकी शकल तो कुछ है ही नहीं, ना शकल ही है, वह केवल नकल करना। गुरुमुख का है कहा, गुरु का नकल कर रहे हैं। ऐसे गौर जगह वो यूं करके धोतियों लगाते हैं, सब ऐसे चेहरे लोग का, चाहे सफेद हो, पाले में, लाल में हो, जैसा भी। अरे आपकी अपनी सुविधा के हिसाब से रहिए। और परेशान होते हैं उसको संभालते संभालते, बाल को संभालते परेशान, रोज़ उसके लिए क्या बोलते हो, शैम्पू वो लगाना पड़ता है, नहीं तो बाल फैलेगा नहीं, झगड़ जाएगा। वो फैलाव करने के लिए उसको शैम्पू लगाना पड़ेगा। क्यों झंझट कर, साधु हो करके, ही साधु का लक्षण है। बहुत मुश्किल होता है। इस समाज में रहना है, आप इस तरह से रहिए कि आपके शिष्य लोग क्या कर रहे उसको देखिए, होगा नकल कर उसको टोकी है, नकल करना नहीं। हम अपने जैसे प्रारंभ से रह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए शिक्षा है, तुमको ऐसे रहना पड़ेगा। बोलो मुंडन करो, ब्रह्मचारी हो, चोटी रखो, और सफेद वस्त्र में सबको सन्यास। क्या है सफेद वस्त्र में सन्यास होता, कहाँ शास्त्र में लिखा है? चलो नहीं, चोटी नहीं। और सिखा रहे क्या? जीवन की कला। ये तो मरने की कला है, बर्बादी की कला है। इसे आदमी को, समाज में रह रहे हो पर आप ज्ञानी भले ही हो अपने जगह पर, किंतु आधिकारिक यदि आप हैं, लोक संग्रह करना ही होगा। लोक संग्रहार्थम अवश्यम कर्म कर्तव्यमिति लोक संग्रहकारिणे इत्येवं वर्तितव्यम। लोक संग्रहकारिणा अवश्य कर्म कर्तव्यमिति एवं वर्तितव्यम, ऐसे ही रहना चाहिए। इच्छ उपदिश्य अधुना लोक संग्रह दृष्टिया भी स्वधर्म कुरीत्याह। ऐसा उपदेश देने के बाद अब भगवान कह रहे लोक संग्रह दृष्टि से भी तुम अर्जुन को स्वधर्म करनी ही चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। आप कर्म करें और उन कर्मों का कोई फलाकांक्षा दी तो दूर की बात, बल्कि सर्व कर्म को ईश्वरार्पण कर देना। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मुझ में ही सकल कर्मों को संन्यास करके। कैसे संन्यास करोगे? अध्यात्म चेतसा, विवेक बुद्धि से। विवेक बुद्धि से सकल कर्म मुझ में ही उड़ेल करके। निराशी निर्ममो भूत्वा, आशी कामनाओं को त्याग के और कर्म के प्रति किसी प्रकार हमता ममता का अभिमान संबंध के बिना युद्धस्व विगत ज्वर, सकल ज्वर से परित्याग करके राग द्वेष आदि छोड़ करके युद्धस्व, युद्ध करो। युद्ध यह उपलक्षण है, सकल कर्मों को करना चाहिए। मयि वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे। मयि मने कौन? मयि वासुदेवे, वासुदेव भगवान। वासुदेव मने कौन? वसुदेव का बेटा? कहते नहीं, परमेश्वरे सर्वज्ञ। परमेश्वर है तात्पर्य उसका, सर्वज्ञ, सर्वात्मा में। सर्वाणि कर्माणि, सकल कर्मों को सन्न्यस्य निक्षिप्य, समर्पण करके, डाल करके। अध्यात्म चेतसा, विवेक बुद्धिया, विवेक बुद्धि से। अहम कर्ता ईश्वराय भृत्यवत करोमि इत्यनया बुद्धिया। ये विवेक बुद्धि क्या? यही है, मैं इस कर्म का करता हूँ, लेकिन कर्म किस लिए कर रहा हूँ? मैं अपने लिए नहीं, ईश्वराय। ईश्वराय अहम करोमि, ईश्वर के लिए मैं करता होकर कर्म करूँगा। कैसे? वो भी दृष्टांत भृत्यवत, जैसे नौकर मालिक के लिए करता है, वैसे मैं
ईश्वर के लिए करूँगा, इस भाव से कर्तृत्व को स्वीकार करके भी आपको कर्मकांड करनी चाहिए। इति अनया बुद्धिया, एतादृश बुद्धि का नाम विवेक बुद्धि। किंचा, इतना ही नहीं, साथ साथ और कैसा होना है? निराशी ही त्यक्ताशी ही, त्यक्त सकल कामनाएं, निर्ममो मम भावश्च निर्गतो यस्य तब स तम निर्ममो भूत्वा, मम भाव निकल चुका है जिस व्यक्ति से, ऐसा जो तुम्हें कहा जाता है निर्मम, निर्मम हो करके। युद्धस्व विगत ज्वर, विगत संताप, विगत शोक सन। अभी शोक संविघ्न मानसा शुरू में बोला था ना, शोक से संविघ्न मन वाला होकर बैठ गया था। अब सारे शोकों को परित्याग कर दो। मैं कैसे मारूंगा? गुरु न हत्वा हि महानुभावान, गुरुओं को कैसे मार डालूं? इत्यादि बात छोड़ो, अविवेक जगाओ अपनी। ये सब अनात्माएं हैं, इन अनात्माओं को मार दिया तो कोई आपत्ति नहीं है। विगत शोक वाला होकर के विवेक पूर्वक अपना कर्म में लग जाओ। संक्रांति टीकाकार कहते हैं, लोक संग्रह करता आत्म तत्वज्ञ। लोक संग्रह करता कौन है? यहाँ पर आत्म तत्व का ज्ञाता है, साधारण नहीं। आत्म तत्व का ज्ञाता लोक संग्रह करता है। ऐसा तुम अध्यात्म चेतसा, ऐसे अर्जुन को कर इतने मैंने बात दिए हुए आत्मनात्म ज्ञान का विवेक ज्ञान तेरे को भी हो चुका है, तुम भी मानो आत्म तत्व के ज्ञाता हो। ऐसे जो तुम लोक संग्रह करता बन करके अध्यात्म चेतसा, इदम सर्वम इदम आत्मा। संक्रांति हमेशा सब ब्रह्म की ओर ही लेते आते, ब्रह्म ज्ञान की ओर। इदम सर्वम इदम आत्मा इति श्रुत्युक्त रीत्या, इदम सर्वम इदम आत्मा इत्यादि श्रुति से, श्रुति उक्त रीति से आत्मान अधिकृत्य इति जो है अध्यात्म, ये अर्थ लो, आत्मान अधिकृत्य इति अध्यात्मा प्रवृत्तम। ऐसे जो प्रवृत्त शास्त्र है उसको कहेंगे अध्यात्म शास्त्र। वही है चित्त में जिसका चेतो ज्ञानम अध्यात्म चेतश्च, अध्यात्म और ऐसा जो ज्ञान उसको कहते अध्यात्म चेता। तेना अध्यात्म चेतसा ब्रह्मार्पण ब्रह्म इत्यादि वक्षमाण लक्षण, या ब्रह्मार्पण ब्रह्म इत्यादि आगे कहे जाने वाले जो ब्रह्म दृष्टिया, प्रत्येक दृष्टिया, दृष्टया हो गया तो हल कर दो। प्रत्येक दृष्टिया सर्वम ब्रह्म विधि दर्शनेन, सब कोई ब्रह्म ही है। यहाँ कोई मामा नहीं, चाचा नहीं, ताऊ नहीं, गुरु नहीं, पितामह आदि नहीं है। यहाँ यूँ नो समझो, सर्वम ब्रह्मैव इति दर्शनेन कर्माणि नित्य नैमित्तिकादि सर्वाणि। कर्माणि मने कौन सी कर्माणि? नित्य नैमित्तिकादि सर्वाणि, नित्य नैमित्तिक सभी कर्मों में मयि सर्वात्मनि ब्रह्मणि संन्यस्य, मुझ सर्वात्मा ब्रह्म में, सर्वात्माओं का अधिष्ठान, सकल संसार का अधिष्ठान ब्रह्म में संन्यस्य सर्वम ब्रह्मैति प्रविलाप्य, सर्वम ब्रह्म इस बुद्धि से सब कुछ उसमें विलय करके जयेना प्राप्ते राज्य युद्ध क्रिया फले निराशी ही, भले आपने जो है विजय के द्वारा राज्य को प्राप्त कर लो, युद्ध क्रिया फल में निराशी ही, निरपेक्ष होकर युद्ध करो। जीत और हार छोड़ो मेरे ऊपर, जीतूंगा या हारूंगा, यदि वा जय म यदि वा नो जय यो हो इत्यादि जो बातें तुम्हारे मन में थी ये सब छोड़ दो। छोड़ करके क्या करना? युद्ध क्रिया फले निराशी निरपेक्ष सन वध्यमानेषु भ्रात्रादिषु निर्ममो, वध्यमान जो है भाई आदि हैं जो, उनमें ममत्व भाव को त्याग दो। ममता रहितो भूत्वा एते मदिया मया हन्यन्ते यो ज्वरः, ये सब मेरे हैं और मेरे द्वारा मैं इन्हें कैसे मारूंगा, इस प्रकार का जो संताप है, ज्वर मैंने ज्वर धातु है संताप अर्थ में ही, ज्वर मैंने संताप, स विगतो यस्य, तार संताप निकल चुका है, नष्ट हो चुका है जिस व्यक्ति का, उसे कहा जाता है स विगत ज्वरः। निशोको भूत्वा, शोक रहित होकर के युद्धस्व, युद्ध करो। लोक संग्रहार्थं कर्म कुरु इत्यर्थ, कहने का मतलब लोक संग्रह के लिए भले तुम आत्मज्ञानी हो गए हो तो भी युद्ध करना चाहिए।
अत्र अयम अभिप्राय, यह क्या अभिप्राय है वो समझा रहे। यहाँ पर यह अभिप्राय है सर्वम इदम अहम च ब्रह्म इति परावरेकत विषय का अप्रतिबद्धा अप्रोक्ष ज्ञानवान आधिकारिको ब्रह्मविद अत्र उक्तरीत्या लोकहितार्थम कर्म कुर्यात् जीवत एव मुक्तत्वाद अस्य परतारणमेव प्रयोजनम। अभिप्राय है सर्वमिदम अहम च, ये संपूर्ण जगत और मैं ब्रह्म ही हूँ। अतएव परावर के एकत्व विषय का अप्रतिबद्ध पर और अवर पर मने ब्रह्म और मने जीव, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व के विषय जो अप्रतिबद्ध अप्रोक्ष ज्ञान, पूर्णतया अप्रोक्ष ज्ञान, अप्रतिबद्ध अप्रोक्ष ज्ञानवान मने अप्रोक्षानुभूति हो गई, जीवन मुक्त है, केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान वाला नहीं। अप्रोक्ष ज्ञान हो जाए तो भी अप्रोक्ष ज्ञानवान आधिकारिक हो, फिर भी कौन है वो? आधिकारिक, क्योंकि समाज में रह रहा है और उपदेश आदि देता है, कुटिया आदि है, आश्रम है, सब है, फिर उसको आधिकारिक माना जाएगा। कुछ विधि विधान के अनुसार उसको रहना पड़ेगा, चाहे उसको देख करके अन्य लोग उसका अनुसरण कर सके। यद्यदाचर श्रेष्ठ तत्वेतरो जना, पूर्व में बोल चुके हैं। अतएव ब्रह्मविद आधिकारिक जो ब्रह्मविद है वह अत्र उक्त रीत्या, यहाँ कहे हुए रीति से लोक का हित के लिए कर्म कुर्यात जीवते मुक्तत्वात्। अरे मैं जीवित रहते मुक्त हूँ, मुझे क्या जरूरत कर्म करने को, ऐसा मत कहो। पर तारणम एवं प्रयोजनम, आपके कर्म करने का प्रयोजन क्या है? दूसरे अज्ञानियों को तार देना संसार से। आपके अगर स्थापित आदर्श को पालन करेंगे वे अपने आप तर जाएंगे संसार से। इसलिए आपका कर्तव्य है अपने नित्य नैमित्त कर्मों को अवश्य करते रहे। वर्णाश्रमानुसारेण, किसी भी वर्ण में रहते हुए, किसी भी आश्रम में रहते हुए आपको भले अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया हो तो भी आपका अपना कर्तव्य है उस वर्णाश्रमानुसारेण जो भी है वह नित्य नैमित्त कर्मों को करते रहने चाहिए। उसका अनुसरण जब दूसरा करेगा उस माध्यम से उसकी भी अंतरण शुद्ध होगी, उसको भी ज्ञान होगा, वो भी मुक्त हो जाएगा। परोक्ष ज्ञानी चेत, ये हो गया अपरोक्ष ज्ञानी हो तो। यदि परोक्ष ज्ञानी हो उसके लिए फिर और सख्त नहीं हो जाएगा नियम। आत्मा देहादि भिन्न, अभी आपके लिए क्या है? आत्मा देहादि से भिन्न है। क्या कोई परोक्ष ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म परोक्ष मात्र ही अनुभूति नहीं हुई है, इसलिए सर्वम ब्रह्म कहते वक्त भी आपके लिए देहादि से भिन्न आत्मा है। तद दृष्टित्वात् घट दृष्टिवत, क्योंकि शरीर आदि का दृष्टा होने से घट के दृष्टा के समान। इति स्वस्य देहादि भिन्नत्व ज्ञानेन, स्व में देहादि भिन्नत्व ज्ञान के द्वारा यौक्तिकेन, जो युक्ति मात्र सिद्ध है, अनुभव सिद्ध नहीं हुआ है, यौक्तिकेन ना हम कर्ता कारयति अकर्तृत्व बुद्धिया। भले ये विज्ञान परोक्ष ब्रह्म ज्ञान ज्ञान से भी आपको मालूम है मैं करता नहीं हूँ, न मैं कराता हूँ। एतादृश नाहम कर्ता कारयिता इति अकर्तृत्व बुद्धिया माया मात्रमिदं द्वैतम इत्य श्रुति बलेन, और माया मात्रम इदम द्वैतम, इस श्रुति के बल पर भी इदम सर्व मिथ्या माया कार्यत्वात्, ये सब कुछ मिथ्या है माया का कार्य होने से। ऐसा अनुमान भी कर लो आप। इंद्रजाल वदिति आदि युक्ति बलेन च कर्ता कार्यं करणंच सर्वं मिथ्यैवेति, कर्ता कार्य और कर्ण सब कुछ मिथ्या ही। इसी कर्तरादि सर्वस्व मिथ्यात्व में पश्यन, कर्तरादि सभी के अंदर मिथ्यात्व को देखता हुआ सर्वत्र निराशी ही, अतः किसी की आशा करने की जरूरत नहीं। निराशित्व के लिए सर्व मिथ्यात्व ज्ञान है। यदि एक भी में सत्यत्व हो जाएगा उसकी कामना हो जाएगी आपके अंदर। किसी में भी सत्यत्व बुद्धि आई तो उसके अंदर उस विषय में आपके अंदर कामना जग जाएगा। तो सर्व मिथ्यात्व रहेगा तो किसी भी कामना ही नहीं होगी। निराशी होने के पीछे मूल बीज क्या है? सर्व मिथ्यात्व बुद्धि, यह उनका कहना है। सर्वस्व मिथ्यात्वमेव पश्यन
सर्वत्र निराशी ही अतएव निर्ममो भूत्वा। जैसा मिथ्या ही है, आपका अपना क्या रह गया, मैं और मेरा समाप्त हो जाता है। लोक हितार्थं कर्म कुर्यात्, ऐसा होकर के भी लोक के हित के लिए अवश्य कर्म करनी चाहिए। तेना उसे क्या होगा, आप जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी हो, आपके अंतःकरण शुद्धि होगी, खुद के भी। चित्त परिपाक ज्ञानम मोक्षश्च सिद्ध्यति, चित्त परिपक्व हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, सम्यक ज्ञान उदय होगा और उसे मोक्ष हो जाएगा। लोकोपकारश्च अस्य तारणंच उभयम उपपद्यते, और लोक के स्तर से उपकार हो जाने का नतीजा यह है, स्वयं तर जाओगे, दूसरों को तार भी दोगे, यह उभय फल उपपन्न हो जाएगा। और अनात्मक ये तो पहला पक्ष अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी, दूसरे पक्ष परोक्ष ब्रह्मज्ञानी, और तीसरा पक्ष अनात्मक। तीनों के लिए एक ही नियम है, लोक संग्रहार्थ नित्य निमित्त कर्म अवश्य करना ही चाहिए। अनात्मक चेत परिग्रह ममता रहित, उतना ही उसके लिए विशेष उपदेश रहेगा। आप अनात्मज्ञ हैं, आपके अंदर इच्छा रहती है मेरा ये होवे, मेरा वो होवे, परिग्रह करने की इच्छा है, अब उससे बचने की कोशिश करो। अनात्मज्ञ बटोरने में लगा रहता है हमेशा, अनात्मज्ञ का स्वभाव है बटोरना, जितना भी रहेगा वो कम ही रखता है, जितना भी है वो कम ही है। अतएव उसका उपदेश ही है, परिग्रह यदि कर भी लोगे उसे ममता रहित हो जाओ। ये बटोर भी लिया, बटोरे हुए में ममत्व रहित हो जाओ। निर्ममो भूत्वा कर्म फल अनपेक्षश्च, और जो कर्म कर रहे हो उसकी फल की अपेक्षा भी मत करो। श्रौतानि स्मार्तानि सर्वाणि कर्माणि, ऐसा भूतवा होकर श्रौत स्मार्त सगल कर्मों को ईश्वरार्पण बुद्धिया, ईश्वरार्पण से स्वार्थम एव कुर्यात्, स्वप्रयोजन मात्र का दृष्टि में रखते हुए भी तुम करो, लेकिन करते हुए ईश्वरार्पण बुद्धि से करो। तेना चित्त शुद्धि, उसके अंदर क्या होगा, चित्त शुद्धि होगी। तया ज्ञानम, उसे ज्ञान होगा, ज्ञान से क्या होगा, मोक्षश्च सिद्ध्यति थी, उसका भी मोक्ष कल्याण हो जाएगा। अतः खुद का भी भला और दूसरों का भी भला रहता है इसमें, चाहे आप अज्ञानी हो, चाहे अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी हो, चाहे परोक्ष ब्रह्मज्ञानी हो, करने में ही भला है, न करने में सबका नुकसान होगा। अज्ञयोर मोक्षो अमोक्षोर वैलक्षण्य विशेषश्च वदन, अज्ञ जो मुमुक्षु और अज्ञ जो अमुमुक्षु, दोनों में फर्क बताने के लिए श्लोक है। दोनों मुक्षु है तो भी अज्ञानी होगा और अमुमुक्षु भी अज्ञानी होंगे। उन दोनों में फर्क क्या होता है, मुक्षु में त्याग वैराग्य रहता है और अमुमुक्षु में बटोरने की आदत रहता है। इनमें विलक्षण विशेषश्च वदन, विलक्षणता के साथ विशेष कहते हुए अर्जुन से कर्माधिकार दृढ़यति, अर्जुन के प्रति भी कर्माधिकार को दृढ़ करता हुआ कथन कर रहे हैं। मयीति इदम मतम से आरंभ किए थे भगवान 3-4 तीसरे अध्याय के 4 श्लोक से इत्यारभ्य 3-29 यहाँ तक के पर्यंतम यन मुमुक्षुभिरपि ईश्वरार्पण कर्म करते मित्युक्तम, जो मुमुक्षुओं के द्वारा भी ईश्वरार्पण विद्या कर्म अवश्य करते हुए कहा गया था, अनात्मज्ञों को भी कहा गया था, ज्ञानी को भी, आत्मवेत्ताओं तत्वित को भी कह दिया था, सभी को कर्म करना ही चाहिए। तद आत्मानं अधिकृत्य प्रवृत्तम शास्त्रमिति अध्यात्म, आत्मा को अधिकृत करके प्रवृत्त जो शास्त्र उसका नाम होता है अध्यात्म। तत्र प्रवणेन, उसके प्रति झुकाव है जिसका, जिस चित्त के, ऐसे चित्त वाले को कहेंगे अध्यात्म चेता, तेना अध्यात्म चेतसा इति। शाक पार्थिवादित्वात् मध्यम पदलोपी समास, शाक पार्थिवादि गण में लेकर के मध्यम पदलोपी समास करना पड़ेगा। मध्यम और पद के जो दूरी है मिला दो।
कई जगह ऐसा दूरी रह गया है, इसमें अशुद्धि इतनी है, खास अशुद्धियाँ नहीं है, लेकिन दूरी को नज़दीक नहीं लाया। निष्कृष्टार्थस्तु विवेक बुद्धिया इति, इसका अध्यात्म चेतसा का निष्कृष्ट अर्थ क्या है? कहते विवेक बुद्धिया, बुद्धिया में ध हलंत है, बुद्धिया ध हलंत करो इति। युद्धस्व इति उपलक्षण, और युद्धस्व जो कहा गया वर्तमान युद्ध भूमि में खड़ा है, इसलिए युद्धस्व कह दिया गया। इन उपलक्षण इसलिए सर्वकर्म करने के लिए। विहितानि सर्वाणि कार्याणि कुरु इत्यर्थ, वे जो सकल कार्यों को करना चाहिए, सकल कर्मों को करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। यदि तन्मतम कर्म कर्तुमिति सब प्रमाण मुक्तम तत्तथा, जो वह यह मेरा मत है, कर्म अवश्य करना चाहिए, सब प्रमाण कह दिया गया था, इसमें बीच में प्रमाण भी दे दिया। प्रजापति को प्रमाण, प्रजापति ने सृष्टि आरंभ किया है यज्ञों के सहित इत्यादि प्रमाण सहित कह चुके हैं, अतएव अवश्य पालनीय है। न कर्मणाम अनारंभात् इत्यारभ्य मयि सर्वाणि कर्माणि त्यन्तेन ग्रंथेन मोक्ष, अवश्य मोक्षार्थम ईश्वरार्पण विद्या कर्म करते इदम मम मतम इति निश्चित्य, श्री भगवान स्वमत अनुसारेण ये ते मुक्ता भविष्यन्ति। न करुणामनारंभात से आरंभ करके मई सर्वाणि कर्माणि पूर्व श्लोक पर्यंत ग्रंथ के द्वारा मोक्ष को विशेष तौर पर अवश्य मोक्ष के लिए ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना चाहिए, यह मेरा मत है, ऐसा निश्चय पूर्वक कथन करके भगवान जो है स्वमत के अनुसरण करने वालों को एक बहुत बड़ी गारंटी दे रहे हैं। हाँ, गारंटी दे रहे हैं, ये जो मेरे मत का अनुसरण करने वाले हैं ते मुक्ता भविष्यन्ति, वे अवश्य मुक्त हो जाएंगे। ये तो विपरीतकारी ना, और जब मत को मानते नहीं, विपरीत चलते हैं, ते विनश्यन्ति इति नियमयति, वे अवश्य विनाश को प्राप्त होते हैं। इति निगमन स्थानीय वाक्य बोलने जा रहे हैं। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्य, जो लोग मेरे यह मत को, ये कौन? मानवास, ये मानवाः, मैं मने मम इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, नित्य अपने जीवन में अनुष्ठान कर देते हैं। कैसे हो करके? श्रद्धावंतो, मनुष्य का विशेषण मानवाः, श्रद्धावान होकर के, और अनसूयंतो, गुणों में दोष निकालने की कोशिश नहीं करना। सारा संसार हमेशा दोषयुक्त है। से दोष देखोगे, देखना चाहो तो दोष ही दिखते रहेगा, गुण देखना चाहो गुण ही दिखते रहेगा। ये संसार का नियम ही यही है। नए नए शादी होता है या शादी से पहले भी दूसरे लोग दोष बताएंगे ना, तो भी आप उसमें गुण ही देखते। जितना भी कोई समझाते रहे उसको गुण ही दिखता है, और शादी के कुछ समय के बाद शुरू हो जाता है टाएं टाएं, तब सब दोष ही दोष दिखना शुरू। अब इतना दोष दिखता है, अंत में डाइवोर्स तक हो जाता है। ये संसार का स्वभाव है, ये मूर्खों का काम है। इसे कहते हैं आपको ऐसे नहीं करना है। विवेक बुद्धि में यही है, गुणों में दोष आविष्कार शुरू से अंत कभी करना ही नहीं, कि मान के कि दोष तो होते ही हैं और उनको ध्यान दे कि फायदा है क्या। इसलिए गुणों को बढ़ावा दो, उसको और आगे बढ़ाओ, ताकि उसी के माध्यम से हमारा कल्याण होने वाला है। ते भी वे लोग भी कर्म भी मुच्यन्ते, कर्मों से मुक्त हो जाएंगे।